आप तीनों ब्रावो, चार्ली, डेल्टा टीम्स का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही हम पीओके में पैरा ड्रॉप करेंगे, वी ऑल विल बी इजी टारगेट्स। इसलिए हम सबको काफी ध्यान से स्टेल्थीली अपने अपने निर्धारित लॉन्च पैड्स तक पहुंचना है। Once we reach, again, outer parameters snipers, inner parameters assaulters. हर टीम के पास एक सिग्नल जैमर होगा, so that टेररिस्ट अटैक के दौरान मदद मांगने के लिए ना ही रेडियो सिग्नल और ना कि मोबाइल कॉल्स कुछ भी यूज कर सके। रिमेंबर बॉयज, हमारा रिटर्न सबसे टफेस्ट पार्ट है। हमारी बैक्स दुश्मनों को फेस कर रही होंगी, पीछे से गोलियां चल रही होंगी, so we have to be quick. Any questions? No. And I bloody well intend to keep my promise. जय हिंद। आगे है खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका साथ। Are you ready, boys? How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद। Go 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 go. मेरे देश का यारो क्या कहना। ऐसे स्टाइल में जय हिंद। जय हिंद। हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। दोस्तों को दोस्ती से, गद्दारों को तलवार से, प्रेमी भारत को चाहता है जो भी हो प्यार से। टक्कर ज्ञान भी दे दे, दम कहां तेरे शमशेर में। कश्मीर तो लिखी हुई है भारत के तकदीर में, भारत के तकदीर में। ये दुश्मन तू अब समझ जा, है मेरे रगों में जितना खून, तेरे कुएं में उतना पानी नहीं। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब मुझसे दूर नहीं। तुम क्या मांगोगे कश्मीर मुझसे? वहां की मिट्टी भी देना मंजूर नहीं, वहां की मिट्टी भी देना मंजूर नहीं। मेरे बीवी बच्चों क्या सोच रहे हो? तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। बड़े, ये एक बात तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद।
हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इसे ऐसी खिड़की के लिए आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। पाकिस्तान में पिछले आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। Shown to you a niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani missiles, and thank you very much. और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से मोदी जी आए हमारे साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आज अधिनायक जय हे भारत भाग्य
उसको यूएन रेजोल्यूशन के तहत बैन किया है। और यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक बैन करना केवल एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं कि आपने एक ऑर्डर पे साइन कर दिया, उसके अंदर उसको कई सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। और अगर जिसमें उनकी ट्रेवल फाइनेंसिंग को बंद करना है, उनके ट्रेनिंग को, उनके वेपन्स को, उनके मूवमेंट्स को, उनके जो कम्युनिकेशन है, इन सब के ऊपर एक्शन लेने की बात है। अगर कोई कंट्री अपनी इस उत्तरदायित्व को निभाने में नाकामयाब होता है तो उसके ऊपर में सैंक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। भारत ने यह पहल नहीं की। अगर बंबई हुआ था तो भारत को यह वगैरह के अंदर में यूनाइटेड नेशंस के पास में ले जाना चाहिए था। उस केस में जो पाकिस्तान के ऊपर में सैंक्शन इंपोज होंगे तो उससे पाकिस्तान एज ए कंट्री के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, खासकर आज के उसमें जबकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टोटली वीक हो चुका है, उसकी इंटरनल सिचुएशन टोटली फ्रेजाइल है। कि पाकिस्तान अगर कोई सोचता है कि जो चीज वो युद्ध के द्वारा या डिप्लोमेटिक तरीके से हासिल नहीं कर सका, वो एक इंटेलिजेंस कोऑर्ड ऑपरेशन के थ्रू कश्मीर में या भारत के अन्य भागों में हिंसा करके आतंकवाद को फैला के कर सकता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आपने बैन किया हुआ है, एक एकड़ से एकड़ में फैला हुआ आपका ये मेन ग्रैंड रोड के ऊपर में लाहौर से 33 किलोमीटर की दूर इतना बड़ा लश्कर तैयबा का काम कैसे चल रहा है। और आप देखिए कि आप कहते हैं कि जो कोई टेररिस्ट क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई टेररिस्ट लीकेज नहीं है। 5 तारीख फरवरी को लाहौर में मार रोड के ऊपर में हाफिज सईद कहता है एक बम्बई नहीं, 2 बम्बई नहीं, हम बम्बई पे बम्बई करते जाएंगे। और जब तक हमें कश्मीर के मामले में और पानियों के बारे में हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम इस जंग को जहां को जारी रखेंगे। आप ये ओपन एग्जॉस्टेशन को टीवी के कैमरा में देखते हैं, हजारों की तादाद में आप लोगों को देखते हैं, टेररिस्ट को वो ब्रांड कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमने तो एक्शन ले लिया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुंबई के साथ में इन लोगों के जितने कन्वर्सेशन चल रहे थे, वहां से गाइड कर रहे थे कि इस कमरे में जाओ, तो कहते हैं कि ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ये तो टेररिस्ट है नहीं, ये तो मेरे विचार से ये सब जो एक स्मोक स्क्रीन है, इसको हटाकर वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा और हमें उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जो केवल राष्ट्र के हित में भी हो। और हम इस बात को स्वीकार नहीं करें कि बातचीत करना केवल तभी मुनस्सर है जब पाकिस्तान की राजनीति के अंदर में एक बुनियादी बदलाव आता है। 2 फरवरी को ये कहते हैं वो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स को एड्रेस करते हुए रावलपिंडी के अंदर में, इंडिया इज अवर नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म एनिमी। और आप उसके 3 दिन के बाद में कहते हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार है, तो किस आधार पर तुम बात कर रहे हैं? और क्या आप एक एनिमिटी की उसके लिए बात कर रहे हैं? तो जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान को कम से कम एक पोटेंशियल फ्रेंड नहीं मानता, अगर इमीडिएट फ्रेंड नहीं मानता, सोचता है बातचीत करके हम स्थापित कर सकते हैं जिससे कि 2 देश आपस में प्रेम से रह सके। अगर वो परसेप्शन नहीं है, अगर परसेप्शन पॉलिसी फ्रेमवर्क ये है कि भारत एक हमारा दुश्मन है, लॉन्ग टर्म में है और नेचुरल है, तो जब तक ये नहीं बदलता तब तक बातचीत से कोई हल नहीं होता। दोस्तों, इंतजार वादियों ने मासूम देशवासियों को बड़ी बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यतीत है, कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवार के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। इन आतंकियों ने सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर हमला नहीं किया है, देश के दुश्मनों ने भारत के आत्मा के ऊपर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन आतंकियों ने यह हमला किया है, जिन्होंने इस हमले की साजिश रची है, उनको उनके कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, मिल करके रहेगी। इन 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति इन आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। मित्रों, कमर तोड़ कर रहेगी। भाई और बहनों, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
पूरी तरह कामयाब हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हमने पढ़ा भी है। भाई और बहनों, घर पे घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोहब्बत है मोदी तेरे, मोहब्बत है मोदी तेरे नाम से, दिए है मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज है, जान भी दे देंगे मोदी तेरे लिए शान से। जलने वाले जलते रहेंगे, पर ये जलजला नहीं रुकने देंगे। तू देश नहीं झुकने देना, हम तुझे नहीं झुकने देंगे, हम तुझे। भारत माता की। 3 दशक से, पिछले 3 दशक से पड़ोसी देश पाकिस्तान, उनके आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में मौत का खेल खेलते आए हैं। उसमें कई जवान शहीद हुए, कई आम आदमी शहीद हुए, जान माल का नुकसान हुआ है, कई घर बर्बाद हुए हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, पड़ोसी देश को कहना चाहता हूं, इन लोग ये जो मौत का खेल खेलते आए हैं, जो तांडव करते आए हैं, जो कश्मीर हमारे पास है, उनको हासिल करने की नाकामयाब कोशिशों आए दिन करते आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपका जोश मुझे दिखना चाहिए। एक बात, तेरा ख्वाब नजारा है, नजारा ही रहेगा, और तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। दोस्तों को दोस्ती से, गद्दारों को तलवार से। भारत तो चाहता है जो भी हो प्यार से, यहां सर पटक कर जान भी दे दे, दम कहां तेरे शमशेर में। कश्मीर तो लिखी हुई है भारत के तकदीर में, भारत के तकदीर में। ये दुश्मन तू अब संभल जा, है मेरे रगों में जितना खून, तेरे कुएं में उतना पानी नहीं। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब मुझसे दूर नहीं। तुम क्या मांगोगे कश्मीर मुझसे, वहां की मिट्टी भी देना मंजूर नहीं, वहां की मिट्टी भी देना मंजूर नहीं। मेरे बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मेरे बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत कर धमाके की बात, भारत का नरेंद्र मोदी तेरे लिए परमाणु है, तेरे लिए परमाणु है, तेरे लिए परमाणु है। और अंत में जाते जाते कहना चाहूंगा, आपकी आवाज पड़ोसी देश तक गूंजनी चाहिए। मित्रों, भारत हमारे लिए क्या है, ये पड़ोसी देश को, पाकिस्तान को मैं कहना चाहूंगा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदम के आकाओं की कमर तोड़ न रहेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. We will control them to the ends of the earth. और टेररिस्ट चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फिक्र।
इनको सेना की बात भी पसंद नहीं। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे, और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता, कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीमा मांगते? किसका इस्तीमा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मार के, हम घर में घुस के मार के। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हैं। मैं सभी निर्दोष निहत्थे निरपराध का तुमने खून बहाया है। कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, तुमने सोए हुए शेर को जगाया है। कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, तुमने सोए हुए शेर को जगाया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को धर्म देकर गोली मारकर हत्या कर दी। ये सिर्फ ठिकाने में ही पूरी तरह मान गए हैं। आज देशवासी आक्रोशित हैं, शोकग्रस्त हैं और जवाब चाहते हैं। पाकिस्तान को इस बार ऐसी सलाह देनी होगी वह भविष्य में भारत के अंदर खून बहाने की मौका सके। पाकिस्तान का इरादा साफ है, गांधी की बातों कराकर कश्मीर से जरूरत पड़ने पर सीमा पार है तो दुश्मन को उसके घर में घुस गए। जवाब देना जानता है जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ बार बार हिंसा दिखा रहा है तो ऐसे समय में दशकों पुरानी जल संधि को बनाए रखना हमारे हित के खिलाफ होगा। जल एक शक्ति है और नया भारत जानता है उसके से इस्तेमाल करना है।
ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हम पाकिस्तान को दर्द की ऐसी झलक दिखाएंगे कि उनके ना दिन गुजरेंगे ना रातें कटेंगी। आज मैं सेना को पूरी छूट दे रहा हूँ। पाकिस्तान को अब सबक सिखाना ही होगा, अब और कोई रियायत नहीं। मिशन सिंदूर की तैयारी तुरंत शुरू करें। दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना होगा। नया भारत पलटवार करना चाहता है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टेररिस्ट्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और उनके हेडक्वार्टर को टोटली न्यूट्रलाइज करना। रफाल एयरक्राफ्ट्स के जरिए हम हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट करेंगे ताकि उनकी कम्युनिकेशन और डिफेंस कैपेबिलिटीज को कंप्लीट हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समय की कमर तोड़ कर रहेगी मित्रों, कमर तोड़ कर रहेगी। भाई और बहन, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी तरह कामयाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा, हमने पढ़ा भी है। भाई और बहन, घर पे घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बाप तुम्हारा मोहब्बत है मोदी तेरे नाम से, मोहब्बत है मोदी तेरे नाम से। दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज है, जान भी दे देंगे मोदी तेरे लिए शान से। जलने वाले जलते रहेंगे पर ये जलजला नहीं रुकने देंगे। तू देश नहीं झुकने देना, हम तुझे नहीं झुकने देंगे, हम तुझे